पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने मुल्क से बाहर टी20 सीरीज़ जीत ली है। इससे पहले पाकिस्तान ने हालिया अरसे में जितनी भी सीरीज़ जीती हैं वो छोटी टीमों ही के खिलाफ रही हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 सीरीज़ में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्तें हुई अपने मुल्क से बाहर, हत्ता कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले लगातार 3 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम हारी, जिनमें एक तो पाकिस्तान ने जो टूर्स किए उनमें जो अहम सीरीज़ थी वो साउथ अफ्रीका में 2-0 से हारे, फिर न्यूजीलैंड में 4-1 से हारे, फिर बांग्लादेश में 0-2 से हारे, 1-2 से हारे। लेकिन ओवरऑल हमारी जो कारकर्दगी रही है इस अरसे में कोई बेहतर नहीं रही है। सिर्फ इस सीरीज़ की बात नहीं है, 2021 से देख लें तो हम अपने मुल्क से बाहर बहुत ही कम सीरीज़ जीते हैं। जो जीते हैं वो छोटी टीमों के खिलाफ जीते हैं। 2021 में जो हमने सीरीज़ जीती थी वो थी बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद जो हमें अफ़गानिस्तान के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा अपने मुल्क से बाहर बाहमी सीरीज़ में। उसके बाद जो पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती वो आयरलैंड में जीती, फिर जिम्बाब्वे में जीती और अब वेस्ट इंडीज़ में। यानी कि हम छोटी टीमों के खिलाफ तो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी टीमों के खिलाफ भी फतह हासिल करनी है। बहरहाल इस सीरीज़ और मैच के दौरान तो बात करते ही करते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान इस सीरीज़ का कितना आगे इम्पैक्ट पड़ेगा एशिया कप के ऊपर और ट्रायंगुलर सीरीज़ के ऊपर, उसके स्क्वाड के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसके दौरान जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि फ़खर जमान जो आज का मैच नहीं खेल सके थे, ना सिर्फ आज के मैच से बल्कि मुकम्मल दौरा वेस्ट इंडीज़ से बाहर हो गए हैं और 4 अगस्त को वतन वापस आ रहे हैं, और यानी कि आज ही वतन वापस आ रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो 3 वनडे मैचेस हैं उनमें वो शिरकत नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता उसके बाद वो उनकी रिहेबिलिटेशन शुरू होगी लाहौर में, फिर देखा जाएगा कि वो यूएई में जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है या फिर एशिया कप है वो खेल सकेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वनडे सीरीज़ से वो आउट हो गए हैं, ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। अभी उनके फ़िलहाल जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुतबादल का फौरी तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस मौके पर फ़खर जमान का बाहर होना सैयद फ़रहान के कैरियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सैयद फ़रहान जिनके अंदर अभी भी आज अच्छी बैटिंग की, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर तकनीक का मसला आ रहा है जो देखने में फील होता है, तो वो वनडे सीरीज़ में अपनी इस खामी को दूर कर सकते हैं। वनडे सीरीज़ में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है, जिसका ज़्यादा अब चांस दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब आज सैम अयूब की बात करेंगे। किसी हद तक प्रेशर में दिखाई दिए, पावर प्ले में 16 गेंदों पर 16 रन कर सके, सिर्फ 1 चौका लगाया। तो लगता है ऐसा है कि सैम अयूब थोड़े से प्रेशर में हैं, क्योंकि मुसलसल नाकामियों के बाद उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और उसका असर उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर पड़ा है। आज पाकिस्तान ने गो के अच्छा टोटल बनाया, लेकिन इसके बावजूद ये पिच ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान के ओपनर्स ने 150-160 वाली पिच समझकर खेला। तो ये थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई है। और अगर मैच की बात करें तो सुफियान मुकीम ने जो जेसन होल्डर की विकेट हासिल की है वो दर हकीकत टर्निंग पॉइंट था। वहीं से मैच पाकिस्तान के हक़ में मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका था। अगर जेसन होल्डर क्रीज पर खड़े रहते तो पाकिस्तान के लिए यह मैच जीतना मुश्किल हो सकता था। आज बहरहाल पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में थोड़ी सी खामी ये दिखाई दी। और पहली बात, इससे पहले जो अहम चीज़ है जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो उन लोगों को जो डड्डू तजियाकार हैं उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आज के मैच में पाकिस्तान ने पावर प्ले में कोई मार धाड़ नहीं की है। पावर प्ले में 47 रन किए हैं, लेकिन विकेट नहीं गिरी। उन्होंने आगे इनिंग्स को बढ़ाया, दरमियान के ओवर में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल गई तो पाकिस्तान 189 के रन करने में कामयाब हो गया। ये हालांकि पावर प्ले में कोई हमने 100 रन नहीं की, 90 रन नहीं कर डाले थे, 47 रन किए थे। तो ये फ़र्क होता है जब आप टी20 फॉर्मेट में पावर प्ले में विकेटें नहीं देते हैं और आपको मिडल ओवर से सपोर्ट मिल जाती है, तो आप टी20 का फॉर्मेट का एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर पावर प्ले में अगर आप 4 विकेटें गिरवा दें, बेशक आप 60 से 75 रन भी क्यों ना कर दें, आप इतना बड़ा स्कोर फिर नहीं बना सकते। ये बात समझ आने वाली है। ये डड्डू जो तजियाकार हैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है कि क्रिकेट को समझें। सिर्फ यूँ करने से आप तजियाकार नहीं बन जाते, आपको हक़ाइक़ बताना होते हैं। हक़ाइक़ यही हैं कि टी20 फॉर्मेट में भी विकेट संभालने की अहमियत होती है। अभी आप हालिया मैचेस में देख लें कि जिन जिन मैचेस में
पाकिस्तान की विकेटें जल्दी गिरी हैं। पाकिस्तान एक तो बड़ा स्कोर करने में फेल हुआ, हत्ता के डेथ ओवर्स में हमारे पास बैटिंग करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन तक नहीं बचता था और हम लोअर जो टेल एंडर्स हैं उनके साथ खेल रहे होते थे। ओवर में 5 रन आ जाएँ, 4 रन आ जाएँ तो ये हमारी किस्मत होती थी। तो ये बड़ा एक फ़र्क है। फिलहाल आज के मैच में शाहिद अफरान जो कि शुरू में थोड़े से मुश्किल में दिखाई दिए पहले 2-2.5 ओवर्स में, उसके बाद उन्होंने हिटिंग करना शुरू की और सैम अयूब का जो किरदार था वो सिर्फ सिंगल रन लेने का था। अब ये हिकमत अमली हेड कोच ने बनाई थी, कैप्टन ने बनाई थी या फिर सैम अयूब खुद प्रेशर में थे, ये एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन जो देखने में आया कि सैम अयूब रन्स करने के मूड में नहीं थे, वो सिंगल ले रहे थे। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर सैम अयूब की बैटिंग का आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो पहले 10 ओवर्स देख लें। 10 ओवर्स में मजमूई तौर पर 27 बॉलें खेलीं, 27 में से सिर्फ 6 डॉट की और 27 में से 14 बॉल्स पर सिंगल लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 डॉट 14 सिंगल्स, 27 में से 20 गेंदें तो आपकी दिफाई स्ट्रोक्स खेलते हुए निकल गई, बाकी बची 7 गेंदें उस पर थोड़ी सी ट्राई की है। तो ये सिनारियो रहा है मजमूई तौर पर सैम अयूब की बैटिंग का। लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग ये इस सीरीज़ में उनकी दूसरी 50 थी और उससे ज़्यादा जो बैटिंग थी, जो दिलकश बैटिंग थी, वो शाहिद अफरान ने की, जो लग रहा था कि उनका वाकई ही इंटेंट था कि वो हिट करना चाह रहे हैं। वो अलग बात है कि थोड़ी शार्ट सिलेक्शन का उनका मसला है, जिसकी वजह से वो गेंद को मतलूबा जगह नहीं फेंक पा रहे थे, लेकिन ट्राई कर रहे थे। उनके अंदर एक फ़ील हो रहा था कि वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड को मुहतरक करने की कोशिश कर रहे हैं, रन रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैम अयूब ने आज अपनी इनफरादी इनिंग्स खेलने का शायद फैसला किया हुआ था। लेकिन ओवरऑल इन दोनों ओपनर्स ने जो 50 रन किए, उसी की बुनियाद पर ही पाकिस्तान टीम एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब रही। तो गो के ये तवक्को से दोनों ने कम रफ्तार से रन किए, उसके बावजूद ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन था कि पाकिस्तान की विकेटें नहीं गिरी थी और उसका पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि पावर प्ले में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर खेल पेश किया और ख़ास तौर पर पहले 2 ओवर में 33 रन बना डाले थे। हसन अली ने पहले ओवर में 16 रन दिए, गो के आखिरी ओवर बड़ा अच्छा कराया और 25-26 रन जो भी रहते थे वो सेव किए, जो कि एक मुश्किल टास्क था। लेकिन ओवरऑल आज उनको पहले 2 ओवर में 27 रन पड़े हैं और पिछले मैच के आखिरी दोनों ओवर्स में 16-16 रन दिए हैं। तो ये सिलेक्टर्स के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए बहरहाल एक परेशानी है कि हमारा तजर्बाकार तरीन जो बॉलर है वो इस नाजुक मौके पर भी रन्स दे रहा है, ऐसी पिचेस पर भी रन्स दे रहा है जहां हमारे ओपनर्स पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 7 रन करते हैं, वहां हमारे बॉलर्स 2 ओवर में 35 रन दे देते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा फ़र्क एक ही पैच के ऊपर नहीं हो सकता। ये हमारी अहलियत का बहुत बड़ा फुकदान है, ये हमारी अहलियत का मसला है, पिच का इतना बड़ा मसला नहीं है। और उसके अलावा आज जो शाहिद अफरान ने बैटिंग की है, ये उनके कैरियर के लिए एक लाइफ लाइन इनिंग्स थी, क्योंकि हो सकता है कि यूएई सीरीज़ में थोड़ा सा हेसिटेट होते हैं कि उन्हें सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, तो अब वो हेसिटेशन ख़त्म हो गई है। शाहिद अफरान ना सिर्फ अब यूएई में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलेंगे, बल्कि एशिया कप खेलने की जो उनकी उम्मीदें हैं वो अब पूरी तरह रोशन हो चुकी हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने बाकी बैटिंग की है, हसन नवाज़ के अंदर एक चीज़ है, उनके अंदर इंटेंट बहुत है। वो आते ही हालांकि देखें आज जो आउट हुए, एक गेंद पर पहले छक्का लगा चुके थे, अगली गेंद पर फिर ट्राई की क्योंकि आखिरी ओवर चल रहे थे। तो हसन नवाज़ के ऊपर थोड़ा सा माइक हैसन अगर तवज्जो दे लें, इनका भी थोड़ा मसला यही है शॉट सिलेक्शन का। जो गेंद बैट के नीचे आती है यानी आगे पड़ती है, उसके ऊपर तो लाजवाब बैट खेलते हैं, लेकिन जब गेंद पीछे पड़ती है और वो ऑफ स्टम्प साइड होती है, उसके ऊपर उनको जदोजहद हो रही है। ख़ास तौर पर अगर कोई राउंड द विकेट गेंद आ रही है, बैट से अंदर आ रही है और उछल के आ रही है पीछे गिरकर, तो उस पर थोड़ी सी जदोजहद कर रहे हैं। ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी हमारे हेड कोचेस को कि उनकी खामी दूर की जाए। शाहिद अफरान भी आज फुल टॉस गेंदों को लेग साइड खेलने की कोशिश कर रहे थे। सैम अयूब ने भी आखिर में ऐसे ही किया कि वो तो तिरछे शिवनारायण चंद्रपोल के स्टाइल में खड़े हो जाते थे कि मैंने हर सूरत में लेग साइड ही पे खेलना है, तो वो लेग साइड पर खेल नहीं पा रहे थे। तो ये वो खामियां हैं जो हमें दूर करनी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए खुश आइन चीज़ ये है कि एशिया कप से पहले और ट्रायंगुलर सीरीज़ से पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ जीती है। गो के वैसे ये बहुत बड़ा कारनामा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस हालात में हमारी टीम पहुंच चुकी है उस लिहाज से ये भी बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह शिकस्तें हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश में हारा
जिस तरह पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में शिकस्त हुई, उससे पहले साउथ अफ्रीका में शिकस्त हुई, जिम्बाब्वे में ज़रूर जीते लेकिन उससे पहले फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त खाई, T20 वर्ल्ड कप हमने हारा, फिर उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ हारे। तो मुसलसल शिकस्तें आ रही थी, तो उस तनाजुर में बहरहाल इस फतह की अहमियत है। और अगर आज वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत जाती तो ये पहला मौका होता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर दी। इससे पहले जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एक से ज़्यादा मैचेस की 6 सीरीज़ खेली गई थी, उनमें सिर्फ एक बार वेस्ट इंडीज़ एक मैच जीत सकी है, यानी कि 5 सीरीज़ में तो वो पाकिस्तान से कोई मैच भी नहीं जीत सकी हैं। और अगर ये हो जाता तो पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एक से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ जीत जाते और पहला मौका होता कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के हाथों लगातार 2 T20 मैचेस में हारता, जो कि नहीं हुआ। और इस मैच में या इस सीरीज़ से हमने जो सीखा है, एक तो ये कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको छोटी अपनी शॉट सिलेक्शन को सही करना है। उसके अलावा सुफियान मुकीम ने अपनी अहमियत मनवाई है, ये इस सीरीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। इससे पहले सुफियान मुकीम को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था, अबरार अहमद खेल रहे थे, उनकी कारकर्दगी भी बेहतर रही है, लेकिन सुफियान मुकीम का बहरहाल इम्पैक्ट है। आज जो विकेट हासिल की है उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जो जैसन होल्डर को उस मौका पर आउट किया जब वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान मैच 50-50 चल रहा था, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। सुफियान मुकीम ने भी अपनी अहमियत साबित कर दी है, उन्हें भी ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी और एशिया कप में भरपूर मौके देने चाहिए। बहरहाल मोहम्मद हारिस के ऊपर, उसकी बैटिंग के ऊपर, उसकी कीपिंग के ऊपर सवालात मौजूद हैं। ये फैसला सेलेक्टर ने करना है कि मोहम्मद हारिस का क्या करना है।